पंचर है। आप जानते हैं ना, क्योंकि साइकिल का दोनों पहिया अलग अलग साइज का लगा हुआ है, एक रेंजर का एक देसी साइकिल का, तो वो साइकिल चल नहीं पाएगी। तो साइकिल पंचर को छोड़ दो और पागल हाथी को भी आप भूल जाओ, और खूनी पंजे को मरोड़ दो और कमल को कीचड़ में डुबो दो। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है। जमहूरी मुल्क में अवाम ही राजा होती है, अवाम जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है और जिसको चाहती है तख्त पर लिटा देती है। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में कोई एक नाम आप मुझे बता दीजिए, CNRC पर किसकी आवाज थी? आप पूछिएगा जाकर के उन नाम नहाद समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस पार्टी के दलालों से कि जब NRC हो रही थी, हम एहतजाज कर रहे थे, हमें पुलिस की गोलियों से निशाना बनाया जा रहा था, तो कौन था जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस काले कानून को फाड़ा था? क्या नाम था उसका? समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने फाड़ा था, BSP के लोगों ने फाड़ा था, या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, या BJP के मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला था? नहीं ना। कौन बोला? दादरी से लेकर के बाबरी तक किसने आवाज उठाई? ऐ मेरे समाज के गय्योर नौजवानों, आपने कभी वोट नहीं डाला ना। उसके बाद जब हमने 2013 में पहली मर्तबा YouTube पर देखा, हम परेशान हो गए कि वो कौन है जिसे हम जानते नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के हमारी आवाज बनते हैं। हमने सर्च करना शुरू किया। मैं सलाम करता हूं हैदराबाद की गय्यूर अवाम को, जो कभी अगर मगर लेकिन नहीं अपने कायद को, मेरे कायद को, आपके कायद को 2,14,000 वोटों से जिता करके भेजती है। और वो कायद एक इलाके की नहीं, एक लोकसभा की नहीं, एक शहर की नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों की, मजलूमों की, SC ST OBC की अगर आवाज है कोई, तो उस आवाज का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो मैंने देखा है संभल के अंदर या मुरादाबाद के अंदर, संभल की आवाम या मुरादाबाद की आवाम को एक डिस्पोजल गिलास की तरह यहां के जो 20 साल 25 साल पुराने या 40 साल पुराने सियासतदां हैं, वो डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करते हैं, जज्बाती बातें करते हैं और जैसे ही जरूरत पूरी होती है वैसे ही उठा के फेंक देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि लोकसभा का इलेक्शन दादाजी लड़ेंगे, विधानसभा का इलेक्शन पोते लड़ेंगे? क्या कुंदरकी का कोई एक गरीब नौजवान नेता नहीं बन सकता? दादा का बेटा नेता बनेगा, उसके बेटे का बेटा नेता बनेगा, और आपका काम सिर्फ वोट डालेंगे, ताली मारेंगे? आप बताइए मुझे, आपके कायद का नंबर पूरे हिंदुस्तान के पास है, हर कोई फोन करता है। मैंने सुना है जिनके घरों में पानी भी नहीं आता, वो भी फोन करके कहते हैं असद साहब मेरे घर में पानी नहीं आता। मेरे कायद लोकल कारपोरेटर को लाइन पे लेकर के बात करते हैं, देखो मियां उस घर में पानी नहीं आ रहा है, वो परेशान है, ये काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। एक बार अगर आपने मौका दिया, ये 4 बार 5 बार के MP, मेरे कायद भी 4 बार के MP है, जाओ
हैदराबाद को देख करके आओ। 14,500 गरीब बच्चों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्त में तालीम देती है। असरा हॉस्पिटल 2200 बेड का, ओआईसी हॉस्पिटल 2400 बेड का, 50 रुपए की पर्ची बनवाइए, 3 महीने डॉक्टर को फ्री में दिखाइए, कोई फीस नहीं। ये काम है। इन्होंने क्या बनवाया, क्या बनाया? कुछ न बनाए न बनाएंगे। जज्बात में आकर के बिरादरी के नाम पे आपका वोट भी लेंगे, नोट भी लेंगे, और फिर जीतने के बाद जाके एयर कंडीशन कमरों में सो जाएंगे, कभी पलट करके नहीं देखेंगे। हम लोग चाय की दुकान पे बैठ करके कहते हैं अजी सरकार तो इसकी बन रही, सरकार उसकी बन रही, लेकिन जाटों का बेटा कभी अगर मगर लेकिन नहीं। सरकार किसकी बन रही उसे इससे मतलब नहीं। बहन जी ने नीला पट्टा किसके गले में डाल करके भेजा है, वो जाकर के बूथ पर अपने सिंबल को वोट डालता है, क्योंकि जब वो अपने सिंबल को वोट डालेगा तो वहां का कैंडिडेट नहीं बल्कि बहन जी मजबूत होगी, और जब बहन जी मजबूत होगी तो जाटो समाज की आवाज बनेगी। आप साइकिल को वोट डालेंगे तो यादव समाज मजबूत होगा, पतंग को वोट डालेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत होंगे, यानी आप मजबूत होंगे।